एपिसोड की शुरुआत आध्या द्वारा उन्हें इसे खेल के रूप में लेने के लिए कहने से होती है। किंजल अनुज और अनुपमा को खेल खेलने के लिए कहती है। अनुज और अनुपमा रसम बनाने बैठते हैं। वे दूधिया पानी में हाथ डालते हैं। नजर के सामने बजता है, गाना बजता है। हर कोई उनके लिए जयकार करता है। बाला पूछता है कि यह खेल कब तक चलेगा। तोशु का कहना है कि नवविवाहित जोड़े वैसे रोमांस नहीं करते जैसे वे करते हैं। अनुज को फूल मिल जाते हैं, लेकिन अनुपमा अंगूठी ले लेती है और उसे दिखाती है। डॉली बकवास कहती है और वहां से चली जाती है। बाप परेशान होती है और वहां से चली जाती है। इंद्र कहता है कि हम सब जाकर सो जाएंगे। सब जाते हैं। अनुज अनुपमा को इंतजार करने के लिए कहता है और फिर से अंगूठी खोजने की रस्म निभाता है। वह कहता है कि तुम्हें फिर से अंगूठी मिल गई। अनुपमा कहती है। अनुपमा उठकर कपाड़िया जी से कहती है, आप जीत गए, और उसे भोलूराम कहती है। अनुज कहता है, मैं वो भोलू नहीं हूं। अगले दिन अनुज अनुपमा की मदद करता है और उसकी साड़ी की प्लीट्स सेट करता है। अनुपमा उसकी शर्ट के बटन लगाती है। वह कहती है, आपने सुबह शुरू कर दिया। अनुज कहता है कि अगर इश्क और मोहब्बत एक चांद है जो रात में ही दिखाया जाएगा। अनुपमा कहती है कि वह बहुत घबराई हुई है और कहती है कि पता नहीं वे क्या पूछेंगे। अनुज कहता है कि वे पूछेंगे कि आप अनुज से शादी करने के लिए कब राजी होंगी। अनुपमा पूछती है, क्या? वह कहती है कि जब मैं घबरा जाती हूं तो आप मजाक करते हैं, और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। अनुज कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। वह कहता है कि श्री मेहता ने बताया कि एक और फर्म है जो स्टार्टअप को मौका देती है और निवेश करेगी। वह कहता है कि वे आपका साक्षात्कार लेंगे। अनुपमा कहती हैं कि आपको भी निवेश की जरूरत है। अनुज कहता है लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अंकुश और बरखा की वजह से उन्होंने उसका नाम धोखेबाजों की टॉप लिस्ट में डाल दिया। डॉली कहती है कि आप इसे नहीं लेना चाहते हैं, और कटोरा जमीन पर गिराते हुए कहती है कि यह गलती से गिर गया, यह एक अपशागुन है। मीनू और सागर अनुपमा और अनुज के कपड़े साफ करते हैं। अनुज कहते हैं, ठीक है। मीनू कहती है कि हमने मामी से सीखा है कि जो कोई भी इसे बनाता है हम गंदगी को साफ करेंगे। अनुज और अनुपमा उन्हें उठने के लिए कहते हैं। मीनू कहती है कि हम प्रार्थना करेंगे कि आप सफल हों। अनुज और अनुपमा गर्व के साथ वहां से चले जाते हैं। श्री मेहता के बेटे ने बताया कि पापा ने उन्हें बताया था, और उन्होंने खुद अनु की रसोई के बारे में बहुत सुना था, और कहते हैं कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आपको लाइव इंटरव्यू देना होगा और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। वह पूछता है कि क्या आपको कैमरे का सामना करने में समस्या है? अनुपमा कहती है नहीं। रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि उसे अनु की रसोई का विचार कैसे आया। अनुपमा कहती है कि यह मेरा नहीं बल्कि अनुज जी का है, और कहती है कि वह चाहती है कि वह इसके बारे में बताए। अनुज सोचता है कि अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अनुपमा सोचती है कि वह उसके बिना नहीं करना चाहती। अनुज वहां आकर बैठ जाता है। रिपोर्टर का कहना है कि वे अनुज कपाड़िया को जानते हैं। अनुपमा कहती हैं कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उन्होंने बिना किसी के काम के अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक छोटी सी कहानी को अकेले ही एक बड़े कपाड़िया साम्राज्य में बदल दिया। रिपोर्टर कहता है कि आप पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने उसके बारे में पढ़ा है वह धोखेबाज और दिवालिया है। कई लोगों ने अपना पैसा और नौकरी खो दी, और अब वह फिर से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन उसके साथ कौन काम करेगा, क्योंकि बाजार में उसका नाम पहले से ही खराब है। अनुपमा कहती हैं कि आपने उनके बारे में जो भी पढ़ा है वह झूठ है, और जो भी आपने इंटरनेट पर पढ़ा है वह सच नहीं है, वह भी झूठ है। रिपोर्टर कहता है कि मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। अनुपमा उससे कहती हैं कि पहले तथ्य सुन लें और फिर उसे जनता के सामने रखें। अनुपमा उठकर कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि न तो अनुज कपाड़िया धोखेबाज हैं और न ही जालसाज। यह उनका नाम खराब करने के लिए उन पर झूठे आरोप हैं। वह उसे अनुज कपाड़िया के किसी कर्मचारी या किसी ग्राहक से पूछने के लिए कहती है, और कहती है कि उसने हमेशा उनकी मदद की है। वह कहता है कि आपने इस धोखाधड़ी के बारे में 8 महीने से सुना है, और कहता है कि 8 महीने पहले उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अपने होश में नहीं था, और उसके भाई अंकुश कपाड़िया और उसकी भाभी बरखा कपाड़िया ने उसकी हालत का फायदा उठाया, उनकी सारी संपत्ति, व्यवसाय और घर पर अपना नाम लिखवा लिया। वह कहती है कि आपने उसके बारे में जो भी गलत सुना है वह उसके भाई और भाभी ने किया है। अनुज कपाड़िया ने 8 महीने से कोई कारोबार नहीं किया है। वह आज भी कहती है अगर उसे कपाड़िया साम्राज्य वापस मिल जाता है तो वह कंपनी को पटरी पर ला देगा, और बताता है कि अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो यह उनके कारण था, अनुज के कारण नहीं।
वह कहती है कि उसे देखो, अगर कोई भी उसकी जगह होता तो फिर से खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अनुज फिर से खड़ा है क्योंकि वह हार नहीं मानता। वह सिर्फ एक मौका चाहता है और वह फिर से कपाड़ियां साम्राज्य स्थापित करेगा, और मैं उसे जानती हूं और उस पर पूरा भरोसा करती हूं। वह कहती है कि वह अनु की रसोई में मेरा भागीदार है और मुझे यकीन है कि अनु की रसोई अपने व्यावसायिक समझ के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे कैमरे के सामने खड़ा करती है और कहती है कि उसे सिर्फ एक मौका चाहिए। सागर रसोई में आता है और मीनू को बताता है कि पत्नी का लुक उसे सूट कर रहा है। मीनू उसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि कोई आएगा, और पूछती है कि क्या वह उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। सागर कहता है कि मेरा अधिकार है, अब तुम मेरी पत्नी हो। वह उसके पास आता है। डॉली वहां आती है और गिलास को जमीन पर फेंक देती है। वह सागर से अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। मीनू उसे अपने पति का अनादर न करने के लिए कहती है और कहती है कि पता नहीं तुम इतने क्यों बदल गए, और कहती है कि मैं चाहती हूं और आशा करती हूं कि तुम मेरी मां नहीं होती और मामी मेरी मां होती। डॉली क्रोधित हो जाती है। अनुज अनुपमा से कहता है कि यह इंटरव्यू तुम्हारे लिए था। अनुपमा कहती हैं कि जो कुछ भी है वह हमारा है। अनुज कहता है कि आज तुम मेरे लिए खड़ी हुई, और कहता है कि अनु की रसोई का विचार सिर्फ मेरा नहीं है, और कहता है कि यह तुम्हारा विचार था। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें इतना निराश किया था कि तुमने इसे बड़ा बना दिया। अनुपमा बताती हैं कि माँ माँ ही रहती है, चाहे कोई भी उसका ख्याल रखे। वह कहती हैं कि वह उनसे बिजनेस सीखेंगी और नंबर 1 बिजनेस वुमन बनेंगी। अनुज कहता है, मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा। वह कहता है, चलो मंदिर चलते हैं। डिम्पी आध्या को अंश के पास जाने से रोकती है और उससे बहस करती है। आध्या परेशान हो जाती है, लेकिन अंश को देखकर खुश हो जाती है